नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। भारतीय राजनीति में चुनाव हो रहे हैं, आप सब लोग जान ही रहे हैं। और इन चुनावों में अमेठी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वो भी क्यों है, आप सब लोग ये अभी आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन अमेठी में इस बार का चुनाव बड़ा मज़ेदार होने जा रहा है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। अमेठी में एक गांव है सुजानपुर। सुजानपुर वो गांव है जिसको स्मृति ईरानी ने गोद लिया हुआ है। और अब आप कभी जाइए, अभी मैं वीडियो देख रहा था, कोई रिपोर्टर सुजानपुर गांव गया था, वो वहाँ के लोगों का इंटरव्यू कर रहा था कि भाई स्मृति ईरानी ने आप लोगों के लिए क्या किया। गांव वाले उनका नाम स्मृति ईरानी नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने उनका नाम रख दिया सुमित्रा रानी। तो वो सब सुल्तानपुरी भाषा में बोले कि भैया सुमित्रा रानी कुछ कहीं नहीं किए नहीं ना, वो देखो सब खड़ा कच्चा पड़ा है, एक ठो नाली बनवाएगा नहीं। अब बस बाकी हमारा सब जितना है सब गांव भर में चहला भरा है, और हम सब चल के चले थे। चहला मतलब कीचड़। ये स्थिति है। तो मतलब उन लोगों का ये कहना था कि भैया सुमित्रा रानी जो थी, जब एक बार आई उसके बाद से फिर पलट के नहीं आई, और जो उन्होंने विकास किया वो आप खुद ही देख लीजिए, तो बेहतर रिपोर्टर से उन लोगों ने कहा। आजकल सर्वेज बहुत आ रहे हैं, देखने में बड़ा मजा आता है। गाँव अमेठी आप जाइए तो वहाँ भी आपको ये दृश्य मिलेगा। लोग बताते हैं भैया, वहाँ तो खैर वो लोग स्मृति ईरानी कहते हैं, ये चूंकि बिल्कुल एकदम इंटीरियर गांव था, बिल्कुल एकदम वज्र देहात था मान लीजिए, तो वहाँ के लोग बेचारे स्मृति ईरानी नहीं कह पा रहे थे। लेकिन नाम उन लोगों ने उनका अच्छा रखा, रानी साहिब सुमित्रा रानी। तो बहरहाल सुमित्रा रानी ने जो है अपने गांव सुजानपुरा में कुछ खास नहीं किया। गांव के लोग कहते हैं अब यही तो बताओ। हालांकि सुजानपुरा से भारतीय जनता पार्टी को अच्छे वोट मिलते रहे, ऐसा भी वहाँ के गांव के लोग बता रहे थे। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, सबसे बड़ी बात यह है कि सुमित्रा रानी खैर एक सफल जिसको कहना चाहिए कि राजनीति की तो मानी ही जाएंगी, क्योंकि उन्होंने उनको जो काम उनको मिला है उस काम को बखूबी करती हैं। इसमें कोई शक नहीं, जिसकी जो अच्छाई है वो माननी चाहिए। जैसे उनको काम मिला है कि उनको राहुल गांधी को गाली देनी है, और इस काम को वो जो है बहुत ही मतलब मनोयोग से और बहुत ही उसके साथ निष्ठा के साथ करती हैं। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा उसके लिए उनको मतलब इस काम को करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ती। झूठ भी बोल जाती हैं कई बार वो। जैसे जब राहुल गांधी वो निकले थे भारत यात्रा में, तो उन्होंने कहा कि इतने निर्लज्ज आदमी है कि वहाँ गए तो विवेकानंद शिव जी का पाँव ही छू लेते, आशीर्वाद दे लेते। बाद में कांग्रेस के लोगों ने दिखाया कि वो पाँव छू कर गए थे। अब इस जिस निर्लज्जता से उन्होंने राहुल गांधी को निर्लज्ज कहा, और उसी निर्लज्जता से बाद में उन्होंने पूरी तरीके से बाद में उसी निर्लज्जता से बाद में स्मृति ईरानी ने चुप्पी साध ली और कुछ नहीं कहा कि हमसे गलती हो गई। सबसे अच्छी बात है कि निर्लज्जता स्मृति ईरानी का एक बहुत बड़ा गुण है। वो इतनी निर्लज्ज है कि किसी को कुछ भी कह सकती हैं, और उसके बाद उसके लिए कुछ उनको मतलब बहुत ही ये मतलब अपने ना माफी मांगती है और ना अपने खैर पर खेत प्रकट करती है। ऐसा उनके साथ स्वभाव है। अच्छी बात है, निर्लज होना भी एक बड़ा गुण है। और आज की राजनीति में तो निर्लजता बहुत बड़ा गुण है कि आप सरासर झूठ बोलते जाइए, सरासर झूठ बोलते जाइए, और उसकी आप उस झूठ बोलने पे आपको लज्जा ना आए, ये बड़ी बात है। झूठ पहले भी बोला जाता था भारतीय राजनीति में। भारतीय राजनीति का या ये कह लीजिए कि राजनीति का एक हिस्सा होता है झूठ बोलना, लेकिन सरासर झूठ बोलना जो है फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति में ये जो नरेंद्र मोदी साहब है इनके ज़माने से ही शुरू हुआ। कि कहीं कुछ है ही नहीं, लेकिन दरभंगा में एम्स बना दिया। इस तरीके के झूठ जो है वो भाजपा के राज में ही बोले जाते हैं। अब न्याय गुफा छोड़ दिया है स्मृति ईरानी और बकौल सुजानपुर के लोग सुमित्रा रानी ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है आतंकवादी हैं और क्या नाम है निकम्मे हैं। अब ये भी बहुत अच्छी बात है, उनका मन है जो चाहे बके, किसी को कौन रोक सकता है। अपने बारे में उनका नहीं, अपने वो मुझे तो लगता है कि उनको एक बार कहना चाहिए भाई आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, आपने कितने काम कर डाले। और झूठ तो खैर आप बोलती ही रहती हैं कि 13 रुपए किलो चीनी और 400 रुपए का सिलेंडर दिलाने का वायदा करके आप आई, और आज तो वहाँ के लोगों को 13 रुपए किलो चीनी मिली, न कुछ वो मिला। और जो बल्कि वहाँ जो 2-3 जो सरकारी संस्थाएं थी वो भी हट गई वहाँ से। अस्पताल जब बंद हुआ तो उसको खुलवाने के लिए साहब सामने नहीं आई वो। इसके बारे में सुमित्रा रानी नहीं बताएंगी कि उन्होंने क्या किया। और खैर इसको तो लेकर के इतने चुटकुले चल पड़े हैं उनके, उनको सिलेंडर की के नाम पे लेकर के, कि जब वो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी और 1100 पे उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। तो ये आप समझ लीजिए कि सिलेंडर को लेकर के कदर चुटकुले बन चुके हैं। आप जब उनके क्षेत्र में जाइएगा तब आपको पता चलेगा। बहरहाल सुमित्रा रानी, इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में हंसी की पात्र बन गई हैं। अब वो भाजपा की टैक्टिक्स से नए झूठ बोल करके और नए वैसे वादे करके वो जीत जाती है तो अलग बात है। लेकिन बहरहाल जो फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है
उससे लग रहा है कि स्मृति ईरानी या सुमित्रा रानी या सिलेंडर क्वीन की हालत सचमुच खराब है। अगर राहुल गांधी वहां से आ जाते हैं तो जैसे कि सुनने को मिल रहा है कि राहुल गांधी भी शायद वहां से चुनाव लड़ जाए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं भी लड़ेंगे वहां से तो भी सुमित्रा रानी की जो स्थिति है, अगर कांग्रेस ठीक ठाक इस व्यक्ति उतार देगी तो भी वो हार जाएंगी, इतना तो दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये तो हुई सुमित्रा रानी की दास्तान, जिनके बारे में लोग बताते हैं कि भैया एक दफे गई तो फिर लौट के नहीं आई। ये तो वहां का हाल है। और एक चीज मैं आपको यहीं पर बात चल रही है इसलिए एक और चीज बता रहा हूँ, आप लोग बाद में कभी ठंडे दिमाग से इस पर गौर करिएगा। पहले जो राजनीति होती थी, मैंने पहले भी कही एक दो बार कहा है कि उसमें जो सांसद या विधायक होते थे वो अपने क्षेत्रों में लंबे लंबे समय से सांसद और विधायक रहते थे और उसमें लगातार उसमें अवेलेबल रहते थे, लोगों की बात सुनते थे। और चूंकि उनको अगला चुनाव जीतने की भी वो होती थी इसलिए वो लोगों के संपर्क में रहते थे। जाति और धर्म की राजनीति जब से आई तब से किसी को भी खड़ा कर दिया जाता है और वो जाति और धर्म के नाम पे जीत करके फिर गायब हो जाता है। और अगली बार अगर उसके मान लीजिए चुनाव जीतने की संभावना नहीं रहती है तो जाति और धर्म तो है ही, जाति धर्म के नाम पे दोबारा एक ऐसा आदमी खड़ा कर दिया जाता है जो जीत करके फिर गायब हो जाता है। जाति धर्म की राजनीति का जो सबसे बुरा पक्ष है वो ये है कि जो कैंडिडेट है वो जाति और धर्म के प्रति जवाबदेह है, न कि लोगों के प्रति जवाबदेह है। ये बात आएगी समय में लोगों को, लेकिन काफी तब आएगी जब काफी कुछ नुकसान हो चुका रहेगा। ये कुल मिला के स्थिति है। और बहरहाल मेरा ये मानना है कि जितने इस समय जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, हालांकि जाबिर हैं, जितने अखबार वाले हैं, जितने चैनल वाले हैं, उनको सबको जो है जो माहौल दिखाई दे रहा है अमेठी में, मुझे मेरा ये उनको सबको सुझाव है कि अमेठी में एक एक आदमी जरूर तैनात करें, वो पूरे चुनाव को कवर करे। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अमेठी में इस बार अगर राहुल राहुल गांधी आ जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है और नहीं भी आते हैं अगर तो जो भी कैंडिडेट होगा ये मान के चलिए कि बहुत ही जबरदस्त चुनाव वहां होने जा रहा है। हंसी के बहुत से छड़ आएंगे और मजा भी लेने के बहुत से छड़ आएंगे, इतना आप निश्चित जानिए। जो स्मृति ईरानी का हार है, जो झूठ वो बोल करके मतलब भगी हैं, उसके बाद फिर जो है वो करेंगी। और जहाँ एक बात और मैं एक बात पे खत्म करूंगा, स्मृति ईरानी को दरअसल जीतने की कोई बहुत वो भी नहीं है, मतलब अभिलाषा भी नहीं जैसा मुझे लगता है। और झूठ बोल करके और चिल्लाने की और मतलब बदतमीजी करने की आदत है उनकी, जैसा कि वो बताती हैं। जैसे और कुछ भी झूठ बोल सकती है, जैसे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनको सीटी मार रहे थे। अब भाई राहुल गांधी कुछ भी करेंगे, कम से कम स्मृति ईरानी को तो सीटी नहीं है मारेंगे, इतना तो कंफर्म है। ये भी था, मतलब ऐसा। और बाद में लोगों ने कहा भी कि ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल जो भी हो, जो उस समय जो शोर मचा वो मैं बता रहा हूँ। तो इस लेकिन कि स्मृति ईरानी को चिंता इसलिए भी नहीं करनी चाहिए कि वो भाजपा की बहुत बड़ी नेता है, मोदी जी की खास है। इसलिए अगर वो चुनाव हार भी जाएंगी तो राज्यसभा में उनको बैठा दिया जाएगा। इसलिए इसलिए भी मेरा ख्याल है स्मृति ईरानी जी थोड़ा सा मतलब बहुत बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं रहती है। जो उनके मन में आए कहती है कि उनको मालूम है कि बहुत कम समय में राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने और राहुल गांधी को गाली देने का पुरस्कार उनको लगातार मिलेगा। इसके लिए उनको चुनाव जीतने या नहीं जीतने की बहुत जरूरत नहीं है। चुनाव जीती तो ठीक, नहीं जीती तो उनको उच्च सदन में भेजा जाएगा। इतना राहुल गांधी को गाली देने का पुरस्कार उनको मिलता रहेगा, ये वो जानती हैं और इसीलिए वो निश्चिंत भी रहती हैं। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।